जापान अचानक सनातन प्रेमी हो गया है। जापान के राजदूत महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा जापान की राजधानी टोक्यो में शौर्य और वीरता का प्रतीक रहे शिवाजी महाराज का आगमन हो रहा है। जापान में ये क्या नया खेल हो रहा है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जापान ने भारत का नाम लेकर ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल जापान ने भारत से वही मांग की है जो 1 साल पहले इजराइल ने की थी। जापान ने कहा है कि उसे अपने देश में भारतीय वर्कर्स चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जापान का कहना है कि भारत के पास युवा लोगों का एक टैलेंट पूल है जो काफी स्किल्ड है। ये लोग जापान की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। दरअसल जापान समेत दुनिया के कई देशों ने देखा है कि भारतीय वर्कर्स इजराइल में कितना शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे में जापान भी भारतीय लोगों की मांग कर रहा है। दरअसल जापान भी इजराइल की तरह एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जापान का खतरा तेजी से बूढ़ी होती उसकी आबादी है। जापान में हर 10 में से एक शख्स 80 साल के पार है। जापान में तेजी से युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है और बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां की जनसंख्या सबसे तेज गति से बूढ़ी हो रही है। ऐसे में भारत में तैनात जापान के राजदूत कीची उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। ये लोग जापान आकर वहां नौकरी कर सकते हैं। हमें भारत के युवा और टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद जापान के राजदूत ने यह बयान दिया है। वैसे आपको बता दें कि जापान में एक और बड़ा चमत्कार हो रहा है। और अब जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, जो हमेशा जिस पे हम सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद तबाह हो चुका है। 75 साल हमें हो गए हैं, लेकिन हम 75 साल में अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बना सके। और हम ख्वाहिश रखते हैं कि जी हम आगे बढ़ें और दुनिया में, पूरी दुनिया में जाने जाएं, बेहतरी की तरफ आगे जाएं। जापान की राजधानी टोक्यो में शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। जापान भेजे जाने से पहले भारत के 12 राज्यों में शिवाजी महाराज की प्रतिमा की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस प्रतिमा का वजन 450 किलो है। कुछ दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा टोक्यो में दिखेगी। लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने IT की इस तालीम के बाद कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी NGO सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हजारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो IT के कोर्सेज है किसी काम के हैं, या फिर जवाब इसका हमने तलाश करना है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। इस वक्त हम बात करेंगे कि इंडिया में दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हैं और वहाँ पर डायलॉग्स हो रहे हैं। इससे पहले जितने भी दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँचते रहे, हम आपकी खबरें उन तक पहुँचाते रहे। अभी नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया पहुँची और उनसे भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मीटिंग हुई है। तो एक के बाद एक दुनिया का लीडर इंडिया पहुँच रहा है डायलॉग के लिए। और अब इस वक्त भी डायलॉग की ही बात करेंगे, लेकिन ये डायलॉग है इंडिया और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। नमस्कार दोस्तों, जापान अब पूरी तरह से शिवाजी महाराज की शरण में आ चुका है। शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति जापान में टोक्यो में लगाई जाएगी और जापान के राजदूत इस समय महाकुंभ में गंगा स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इन वीडियोस में। ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। इसी के साथ एक वजह और भी है कि जापान और इजराइल को अब भारत से बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जापान में लोगों की एज जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे जा रही है, जिसकी वजह से अब जापान भारत से प्रोफेशनल्स को जापान ले जाना चाहता है ताकि वो वहाँ पे काम कर पाए। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, परेशान है कि इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई ले जाना नहीं चाहता है, बल्कि इनके तो वीजा ही बैन होते जा रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चाइनीज से लेकिन कैसे हालात हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन,
उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके ट्रिब्यूट करें, काम करें। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए, काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये देखें, ये थर्ड डायलॉग है और इसके लिए जापान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंच चुके हैं। ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पर ज़रूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और हमने ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए। क्या ये सिर्फ जहाद 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 इस चीज़ ने पकड़ के ये पाकिस्तान की जिन्होंने कहते हैं ना जड़ें बह गए, जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट में। मैंने अगले दिन आपको एक वाक़या बताया था। मैं जानता हूँ उन लोगों को कि सऊदी अरब के अंदर कुछ पाकिस्तानी वहाँ वर्कर से काम करने गए हुए थे और उनको कुछ लड़कियों ने कहा, एक या दो किसी मार्केट में लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये एक इजराइल का झंडा है, इस पे टांग मार दो या जूता मार दो या कुछ इस तरह करो, किक कर दो। तो उन्होंने किया, वो वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हो गई। पता चला कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे जो सऊदीज़ हैं, नॉट पीपल ओवर द नेशनैलिटी, जो सऊदीज़ हैं उनको भी इन हरकतों की वजह से पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया उनको जो भी वहाँ पे जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनके तहत डील कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे लोग इतने रेडिकलाइज क्यों हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को क्यों नहीं तालीम दे सके कि भाई आप अगर दूसरे मुल्क जो अमेरिका जाते हो, बरतानिया, अमेरिका में आपको पता है एक डॉक्टर साहब थे। ये नहीं है कि बाकी लोग भी सारे ऐसे हैं। एक आधा, वो क्या कहते हैं, इतनी बड़े तालाब से एक आधी गंदी मछली निकल आती है, गंदी कहना चाहिए क्या उनको कहना चाहिए, लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि उनको इस चीज़ का भूल जाते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें आप देखें कि इंतहाई अफसोस के साथ कि अब जो चाइनीज़ जो थे, जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त हैं, जिनको देखें, चाइना पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान की हम पॉलिटिकल क्लास से पूछें, हम पाकिस्तान के डिप्लोमेट से पूछें, तो हमें ये पता है कि चलता है कि चाइना से अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है। जो जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल पड़ती है तो वो हमारे साथ रहता है। अब ये 5 एक चाइनीज़ जो हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। जिस दिन हमला हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट चाइनीज़ एम्बेसी किए, सॉरी किया, कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर उन लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए फ़ौज की तरफ से, एयरपोर्ट पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर पाकिस्तान का सिटिंग फेडरल मिनिस्टर उन डेड बॉडीज को चाइना छोड़ने गया। कैन यू इमेजिन कि कितना हम पे बोझ है और बर्डन है इस चीज़ का, कि हम लोग जो है वो इतनी मुश्किल में पड़े हुए हैं। ये सिर्फ पहले हमने जहादी बनाए, फिर उन जहादियों को मारते हैं, और वो हमारे अब कंट्रोल में कोई नहीं है। The 2+2 ministerial format of dialogue with very few countries including the US, Australia and Russia. चंद कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया का मिनिस्टेरियल 2+2 डायलॉग होता है और उसमें जापान है। जापान और इंडिया की जो टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और वैसे तो देखिए, हम हर कंट्री की जब बात करते हैं, जब इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो तब भी हम ये कह रहे होते हैं कि इनकी टाइज बहुत गहरी हैं और ये तो डेकेड से दोस्त हैं। फिर जब हम इंडिया और रशिया की बात करते हैं तब भी हमें यही कहना पड़ता है, और अब हम जापान और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो तब भी हमें यही कहना पड़ रहा है। तो क्या करें? इसकी वजह ये है कि भारत के जितने भी दुनिया के बड़े कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज तक भी, तो कुछ तो दुनिया के बड़े कंट्रीज ऐसे जिनके साथ इंडिया के रिलेशन